17वीं शताब्दी एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यूरोपीय शक्तियां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थीं। भारत उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और उत्पादन का केंद्र था। उस दौरान भारत की लगभग 85% जनसंख्या गांवों में रहती थी, जबकि महज 15% लोग ही शहरों में रहते थे। उस वक्त भारत की कुल आबादी सिर्फ 14 से 15 करोड़ के बीच थी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको आज से करीब 300 साल पीछे लेकर चल रहे हैं, एक ऐसे युग में जब भारत एक विशाल साम्राज्य और समृद्ध संस्कृति का घर था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस वक्त लोगों का जीवन कैसा था, देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, महंगाई कितनी थी, आवागमन के साधन क्या थे और गांवों व शहरों में लोगों का जीवन कैसा था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों और तथ्यों से जुड़ी वीडियोज लाते रहते हैं। मित्रों, 17वीं शताब्दी का भारत एक विविध और बहुसांस्कृतिक समाज था। अधिकांश लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे और कृषि पर निर्भर थे। समाज में लोगों की श्रेणियां बटी हुई थीं, जिसमें शासक वर्ग, धनी, व्यापारी, कारीगर और किसान शामिल थे। धर्म जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय अपने अपने धर्मों और अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीते थे। समाज अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ था, जिसमें जाति व्यवस्था और धार्मिक पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लोगों के खान पान और पहनावे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग थे, लेकिन अनाज, दालें, सब्जियां और दूध मुख्य रूप से लोगों के दैनिक खान पान में शामिल था। कपड़े आमतौर पर सूती होते थे, मगर शाही खानदान और व्यापारी वर्ग रेशम और महीन मलमल पहनते थे। 17वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के मुख्य केंद्र गुरुकुल, मदरसे और पाठशालाएं हुआ करती थीं। गुरुकुलों में विद्यार्थी अपने गुरुओं के साथ रहते थे और मुख्य रूप से धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्राप्त करते थे। वहीं मदरसे, जो मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए थे, वहां इस्लामी शिक्षा और साहित्य पढ़ाया जाता था। इनके अलावा बंगाल में टोल पाठशालाएं भी चलती थीं, जिनमें व्याकरण, साहित्य और न्यायशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। 17वीं शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, लेकिन व्यापार और उद्योग भी बहुत विकसित थे। उस वक्त भारतीय कपड़े, मुख्य रूप से सूती और रेशमी कपड़े, अपनी खासियत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। इसके अलावा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। चावल, गेहूं और बाजरा जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती थीं। साथ ही कपास, नील, अफीम और मसाले की खेती करके लोग खूब पैसा कमाते थे। उस वक्त भारत सूती वस्त्रों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक था, जिसकी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भारी मांग थी। रेशम, मसाले और चावल का भी निर्यात किया जाता था। शहरों में सोने, चांदी, कांसे, लोहे और तांबे जैसी धातुओं के उच्च कोट के कारीगर मौजूद थे। ढाका का मलमल अपनी महीन बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। भारत का आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का एक व्यवस्थित व्यापार नेटवर्क था। सूरत जैसे बंदरगाह प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, जहां यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्रियां लगी थीं। मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जिसे जमींदारों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था। 17वीं शताब्दी में परिवहन मुख्य रूप से जानवरों और जलमार्गों पर निर्भर था। बैलगाड़ियां और दूसरे जानवर जैसे ऊंट, खच्चर और गधे सामान ढोने के सबसे आम साधन थे। ऊंटों का उपयोग विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भागों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया जाता था। उस दौर में कुछ प्रमुख सड़कें पक्की थीं, लेकिन अधिकांश सड़कें सकरी, टेढ़ी मेढ़ी और कच्ची हुआ करती थीं। यात्रा
अक्सर लोग काफिले में किया करते थे। आने जाने के रास्तों पर यात्रियों और व्यापारियों के लिए नियमित अंतराल पर सराय बने होते थे, जहां लोग रात या दोपहर में रुककर आराम किया करते थे। 17वीं शताब्दी में भारत की लगभग 85% जनसंख्या गांवों में रहती थी। ग्रामीण जीवन मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित था और आत्मनिर्भर था। गांवों में किसानों का सबसे बड़ा वर्ग रहता था, जिनमें 2 तरह के किसान हुआ करते थे। एक थे खुद काश्त, जो अपनी जमीन पर खेती करते थे, और दूसरे पाही, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। अकाल के दौरान या किसी विपत्ति के समय धनी वर्ग गरीबों को ऋण देते थे और उनसे कुछ ब्याज के साथ वापस लेते थे। धन वापस ना करने की स्थिति में उन्हें उनके खेतों या घरों में मजदूरी करनी पड़ती थी। किसानों के अलावा गांवों में लोहार, कुम्हार, धोबी और बढ़ई जैसे कारीगर भी थे, जिन्हें अक्सर कुछ अनाज देकर लोग अपना काम कराते थे। 17वीं शताब्दी में भारत में शहरीकरण का स्तर काफी ऊंचा था। लगभग 15% आबादी शहरों में रहती थी। व्यापार, प्रशासन और तीर्थयात्रा के कारण शहरों का विकास हुआ। आगरा, दिल्ली, पटना, अहमदाबाद और इलाहाबाद जैसे शहर प्रमुख केंद्र थे। आगरा 17वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी 5 लाख से अधिक थी। शहरों में किलेबंदी की दीवारें, बाजार और अमीर लोगों के महल होते थे। इसके अलावा शहरों में व्यापारी समुदाय बहुत महत्वपूर्ण था। अहमदाबाद में अकेले हिंदू व्यापारियों की लगभग 84 जातियां और उपजातियां रहती थीं। शहरों में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग रहते थे, जिनमें सैनिक, क्लर्क, व्यापारी, कवि, धार्मिक विशेषज्ञ और ज्योतिषी शामिल थे। इन सब के बावजूद अधिकांश शहरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। तो दोस्तों, यह थी 17वीं शताब्दी के भारत की एक झलक। यह एक ऐसा दौर था जब भारत आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध था, और इसका प्रभाव आज भी हमारी विरासत में देखा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको 17वीं शताब्दी के भारत के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।